क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको एक पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? हम सभी जानते हैं ये पूरी दुनिया अभी एक ग्लोबल पैंडेमिक से गुजर रही है, जिसका असर ये है कि हम मजबूर हैं अपने घर में रहने के लिए। कैसा महसूस होगा आपको अगर आपको आइसोलेट कर दिया जाए अपने चाहने वालों से, अपने जैसे लोगों से? गुस्सा, डिप्रेशन, इरिटेशन, ये सारे कॉमन इमोशन, ये सभी चीज़ें हमने महसूस की इस लॉकडाउन में, इस क्वारंटाइन में। अब इमेजिन कीजिए उन एनिमल्स के लाइफ का जिनको पूरी ज़िंदगी उनके नेचुरल हैबिटेट से आइसोलेट करके रखा जाता है, जैसे कि चिड़ियाघर में। मिलियन ऑफ एनिमल्स ऐसे ही आइसोलेट करके रखे जाते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट से, और आइसोलेशन के दौरान इनके इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है। उन्हीं मिलियन ऑफ स्पीसीज में एक था आर्टुरो, द सैडेस्ट पोलर बियर ऑन प्लैनेट अर्थ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस पोलर बियर की जिसे पूरी दुनिया ने सैडेस्ट पोलर बियर ऑन प्लैनेट अर्थ का टाइटल दिया है। पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह एक ऐसा जानवर है जो हमेशा ठंडे इलाके में पाया जाता है और बर्फ में रहना पसंद करता है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां इनकी संख्या काफ़ी कम है, और उन्हीं में से एक देश अर्जेंटीना भी है। जुलाई 2016 में अर्जेंटीना का एकमात्र पोलर बियर 30 साल की उम्र में मारा गया, जिसका नाम आर्टुरो था। पोलर बियर आर्टुरो दुनिया की नज़र में तब आया जब लाखों लोगों ने पिटीशन साइन किया और आर्टुरो को कनाडा के ठंडे इलाके में भेजने की मांग की। हालांकि इस मांग को खारिज कर दिया गया, यह कहकर कि यह पोलर बियर बहुत ही बूढ़ा हो चुका है और इसे बाहर नहीं भेजा जा सकता। दोस्तों, यह बात तो आप मानते हैं कि अकेलापन इंसान हो या जानवर, सभी को अंदर ही अंदर खाने लगता है। मनुष्य से लेकर जानवर तक हर किसी को एक साथी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब साथी की मौत हो जाए तो यकीन मानिए सामने वाला अंदर से टूट जाता है। ऐसी ही हालत आर्टुरो की भी हो गई थी जब उसकी साथी पेल्यूसा 2012 में कैंसर की वजह से इस दुनिया को छोड़ गई। पेल्यूसा की मौत के बाद से ही आर्टुरो डिप्रेशन में चला गया था, और फाइनली 4 साल तक इसी डिप्रेशन और गम से लड़ते लड़ते 2016 में ब्लड सर्कुलेशन इम्बैलेंस की वजह से आर्टुरो हम सभी को अलविदा कह गया। इन्हीं 4 सालों में उसकी आंखों की रोशनी के साथ साथ सूंघने की क्षमता भी बिल्कुल कम हो गई थी, और आखिर के दिनों में उसकी दाहिनी आंख भी चली गई थी। हालत तो ये थी कि वहाँ के वेट्स आर्टुरो को यूथेनाइज करने वाले थे, लेकिन यह हो इन सबसे पहले ही आर्टुरो को बुला लिया गया। आर्टुरो 8 साल का था जब उसे यूएस से लाया गया था और उसे मेंडोजा के एक चिड़ियाघर में रखा गया था, जहां का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, जो कि एक पोलर बियर की रहने की जगह बिल्कुल नहीं थी। फिर भी वहां पे आर्टिफिशियली इसके रहने की व्यवस्था की गई। दोस्तों, ऐसा आखिर क्यों होता है कि आर्टुरो जैसे जानवर को चिड़ियाघर में रखा जाता है? जाहिर है ताकि उनको हम बचा सकें, लेकिन कितनी भी कोशिश क्यों ना हो, जो ये एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में महसूस करेंगे वो कैद में रहकर कभी नहीं कर सकते। हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ मोस्ट ऑफ द स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने की वजह बन रही है, तभी उन्हें बचाने के लिए कैद में रखा जा रहा है जहां वो तिल तिल कर जीते हैं। सच तो यह है कि इस दुनिया में हम आने वाले भविष्य के लिए क्या करते हैं यह मायने रखता है। हम नेचर को कैसे ट्रीट करते हैं यह मायने रखता है। नहीं तो सोचिए, एक रात हम सोए, अगले दिन जब उठते हैं तो पूरी दुनिया जंग लड़ रही है एक वायरस से। पेरिस अब रोमांटिक नहीं लग रहा है, न्यूयॉर्क की चमक दमक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कोई मायने नहीं रख रहा है, और तो और मंदिर मस्जिद सभी बंद हो चुके हैं। किसी को गले लगाना, किस करना, यह एक हथियार बन चुका है। रिश्तेदारों से ना मिलना प्यार जाहिर करने का तरीका बन गया है। सडनली हमने रियलाइज़ किया पावर, ब्यूटी और मनी सब वर्थलेस है। यह हमें वो नहीं दे सकता जो मदर नेचर दे सकती है। तो दोस्तों, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी उस नेचर का हिस्सा है, तो प्लीज़ इन्हें कंजर्व करें और इन्हें बचाएं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप भी शपथ लेते हैं कि आज से एनिमल्स को सही से ट्रीट करेंगे और मदर नेचर को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। Facts Phylum brings you the most amazing and unrevealed facts from the animal kingdom. Subscribe the channel.